23 के संग बर्बर रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो बर्बर क्यों जा रही थी उधर? उनके घर ही बैठ के खाना, उन्हीं के घर बैठ के पीना, सब कुछ उसकी मम्मी से। तो बैकग्राउंड पहले से ही खराब है, कहीं तो धंधा ही यही है। मेरे भी भेजो, अब लुगाई ने फंसाया कि तू मेरे भी गए, तो लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। इतनी लड़कियां शादी करके जा चुकी। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मुकेश माई। अभी हम खड़े हैं परिसर में हम खड़े हैं और यहाँ अगर आप ये देखें तो महिलाएं जो है वो यहाँ मौजूद है। हालांकि गर्मी का मौसम काफी है, माथे पे पसीना है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो चिंता की लकीरें जो है वो इन महिलाओं के चेहरे के ऊपर साफ देखी जा सकती है। दरअसल जो है पिछले कुछ टाइम से लगातार एक जो चीज चल रही थी कि पहले एक युवक ने दो चार जो लोगों के ऊपर जो है ये आरोप लगाए थे, मारपीट के जो आरोप लगाए थे, वो भी हमने खबर कवर की। उससे बाद अभी 2 दिन पहले भी हमने जो है एक महिला को हमने जब उसकी जो जानकारी ली कि उसके साथ जो है किसी युवक ने जो है वो रेप किया था। ये जो लोग हैं ये उसी के रीजन हैं, उसी के आस पड़ोस के लोग हैं। डिटेल से जानते हैं भी किस तरह क्या है। और आज जो है ये एसपी हांसी से जो है मिलने के लिए यहाँ पहुंचे थे। क्या नाम माता जी आपका? मेरा नाम ललिता है जी। और मैं ये हमारी गली में रहती है। इसने काउंटर केस किया मेरे बेटे के ऊपर, इसका रेप केस। तो मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, झूठे को झूठा और सच्चे को सच्चा साबित किया जाए। इसका तो बैकग्राउंड पहले से ही खराब है, कई लोगों के साथ लगी हुई है। इनका तो धंधा ही यही है, लोगों से पैसे ऐंठना और अपना धंधा चलाना। इसके देवर ने भी यही काम कर रखा है, इसके ननंद ने भी यही काम कर रखा है, भाई इसके पति ने, इसने भी यही काम चालू कर रखा है। पहले पति ने मारा था लड़के को कि तुम हमें रुपये भेजो, अब लुगाई ने फंसाया कि तुम हमें रुपये भेजो। इनका तो ये काम है। लड़के ने बीकॉम के पेपर नहीं दिए और इसके ने जब आरोप लगाया तो लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है। और कहीं से भी जानकारी ले लो, मंदिर से ले लो, इसके कॉलेज से ले लो, गली से ले लो। मैं माँ हूँ जो कि ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे ने गलत भी कर दिया, फिर भी मैं छुपो लूँ, पर पड़ोस नहीं छुपोएगा, टेस्ट नहीं छुपोएंगे, जानकारियाँ नहीं छुपोएगी, कहीं से भी कुछ भी पता लगा सकते हो आप। जी, आपने कहा कि जो पीयूष ने जो है आत्महत्या की कोशिश की, ये केस लगने के बाद केस लगने के बाद आत्महत्या की कोशिश करी और अभी भी कह रहा है कि अगर मैं निर्दोष नहीं साबित हुआ, अगर मेरे को किसी ने फंसा भी दिया, झूठे के आरोप भी लगा दिए, तो मैं फिर कोशिश करूंगा आत्महत्या करने की। जी। और मई के महीने में जो है मुझे जहां तक याद है कि आपके बेटे ने इनके ऊपर जो है आरोप लगाए थे, मेरे साथ मारपीट की और जो है वो काफी गलत हरकतें भी जो करने का, वो मामला एक बार बताएं, वो किस तरह क्या था सर? ये इसने राकेश ने इसको पीयूष को अपने ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में बुला के 4 लोगों ने इसके साथ मारपीट पीट करी और गंदा काम भी किया। और इसको कहा कि तू अगर जाके एफआईआर दर्ज करवा देगा तो तेरी माँ के साथ गलत करेंगे, तेरे बाप का पैर काटेंगे। और इसके जेब में रुपये थे, वो रुपये भी निकाल लिए इसके, और फोन भी फोड़ दिया इसका। और इसकी गंदी वीडियो भी बना ली कि तू जाके एफआईआर कटवाएगा तो हम ये वीडियो दिखा देंगे जाके। और इसको इतना डराया धमकाया, फिर इसको एक कहीं और लेकर गए, वहां पे भी जाके इसके पीछे कुछ लगा दिया ये दिखाने के लिए तेरे पीछे बंदूक है। पर ये लड़के को नहीं पता बंदूक थी या नहीं थी, पर इसने पीछे कुछ लगाया और कहा कि हम बंदूक से तेरा खून कर देंगे अभी, अगर तू वहां पे जाके जो हम कहेंगे वो नहीं बोलेगा तो। लड़के ने डर के मारी वही बोला, और जिसने मारा था उसने अपने बेटे से भी मरवाया इसको। तो आपने कहा कि ये जो केस है ये काउंटर केस किया गया है, काउंटर उस केस में जो है जो आरोप, जो वो महिला जो है जिसने रेप के आरोप लगाए, उसका पति उसी केस में अंदर है? उसी केस में अंदर, उसका देवर भी अंदर है और पति भी अंदर है, और 2 जो अन्य आदमी थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वो अभी तक बाहर ही घूम रहे हैं। और हमारे पास वीडियो भी है कि उसमें कौन कौन अंदर गया और कौन कौन बाहर आया है। हमारे पास पूरे पक्के सबूत है। अरे इस लेडीज के पास तो कोई सबूत भी नहीं है जो इसने आरोप लगाए हैं। तो वो जो महिला का कहना था कि वो आपके घर गई और इसने जो है पीयूष ने दरवाजा बंद कर लिया और वो जो जबरदस्ती उसके साथ में जो है वो गलत काम किया, रेप जो है वो किया। आप ये बताओ कि उस लड़के की इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या, वो उसको अंदर भी बुला लेगा, कुंडी भी कर लेगा, हाथ भी बांध देगा, उसके साथ गलत भी कर लेगा। और जब ये लेडीज खुद कह रही है कि मैं इसकी माँ के पास आती जाती थी, तो ये मेरे पास आती क्यों थी फिर, जब इसको ये पता था मेरे बच्चों की नज़र गलत है, मेरे बच्चे गलत है, इसको कुछ कहते हैं, सुनाते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो मेरे पास आती क्यों थी? आती थी तो मुझे बताती क्यों नहीं थी? कितने टाइम पहले ये आपके मोहल्ले में जो है रहने के लिए आई? ये 2-2.5 साल से आई है हमारे मोहल्ले में, क्योंकि ये प्लानिंग करके आए थे दोनों मियाँ बीवी कि पहले तो मैं इनसे लड़ाई करना स्टार्ट करूंगा और फिर तुम इनसे ऐसा करना, आरोप लगाना। ये 4-5 महीने 6 महीने घर में घुसते हैं और ये ऐसे पेट में बढ़ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर उसी के नागिन की तरह उन्हीं को ही डस लेंगे। ये आपने इनको कहा तो कि ये कारोबार जो ही है ऐसा पैसा ऐंठने का काम करते हैं, तो आपके पास भी कुछ पैसे की कुछ आया कोई? हमारे पास भी डिमांड आई है, पैसे की डिमांड आई है। पर अब जब हमने केस ये इनके पति के ऊपर वाला केस हमने वापस नहीं लिया, तो इन्होंने काउंटर केस करवा दिया। जी। तो आज आप पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए आए थे, तो उनका क्या कहना था इस बात में? उनका तो कहना था हम अच्छे से कार्रवाई करवाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी करवाएंगे, आप बेफिक्र रहो और हमारी कार्रवाई चालू रहेगी।
जी, कार्रवाई चालू रहेगी। चलिए आपसे, क्योंकि आप तो माता हैं, माँ के लिए अपना बेटा जो है हाँ, वो मैं खुद बिल्कुल कह रही सही हूँ, रहता है। मैं सही रहता माता है, आप गलत बताएं, नहीं रहता है। ये आपके पड़ोस के हैं? नहीं जी, मेरी दो रानी है अच्छा। और वो मेरा लड़का है। लड़का से मेरे 5 लड़के, इसके 3 लड़के और मेरे 2 लड़के, 5 लड़के हैं। हमारे लड़कों में कोई भी ये चीज का हुआ नहीं है। 100 साल से हम उसमें रहे हैं, 100 साल हो गया। पहले भी इतनी लड़कियां शादी करके जा चुकी, ये पहली बार आई है 2 साल की, 35 साल की बूढ़ी है। हाँ भाई, मैं जो बोल रही हूँ बेटे वो ही बात बोलूंगे, पर मेरे लड़के को इसने बहुत फंसाया, एकदम उसकी लाइफ खराब कर दी इसने। मैं तो रहती उसको मारती हूँ वहीं पर ही खींच के, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो एकदम। आपका ये कहना है कि जो रेप का जो आरोप जो लगाया गया वो सबसे झूठा है? बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। और ये लोग ने जो ये मार पिटाई और जो पैसे का धंधा किया, यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मेरे देवर का तो पैर कटा हुआ था, ऑपरेशन करा के आया, और हम लोग दिल्ली थे, मेरा छोटा लड़का भी दिल्ली था, और उन्होंने पीछे से मेरे इस लड़के को ये काम किया इन लोगों ने। हम लोग ने तो सच चलता ही नहीं। और वही बात है बेटा, क्या करे, अकेले रह के उसने ऐसा काम कर डाला, पर ये गलत बात है। लड़का इतना अच्छा बोल जाता है क्या बोले, सत्संगत में, शाम जी के कीर्तन में, कॉलेज में, इतना शरीफ बंदा, इतना, तीनों लड़के, पांचों लड़के, आप चाहे किसी से पूछ लो आस पड़ोस के, इतना मतलब ये है, बस मैं कह नहीं सकती। मेरे ये माता का जो है वो गला रूंध गया है, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे के ऊपर लगे गए आरोपों से ये दुखी है। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी, मैं पीयूष की भाभी हूँ, गली में रहते हैं हम, काफी टाइम से एक संग रह रहे हैं, गली मोहल्ले पड़ोस में। जिस मकान में वो आई, पहले किराए पे रेंट पे रहते थे, वो तो 2.5 साल से आई है, हम पहले 8 साल से रहने लग रहे हैं उस मोहल्ले में। कभी भी हमने लड़के को गलत नहीं देखा, ना कभी गलत बोलता था, ना किसी से कोई मतलब, ना कभी कोई लड़ाई करी गली में, ना उसके पापा ने, मम्मी ने, किसी ने भी कोई लड़ाई नहीं करी। जब वो लेडीज पता है भाई ये गलत है, इसके संग बर्बर रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो बर्बर क्यों जा रही थी उधर? उनके घर ही बैठ के खाना, उन्हीं के घर बैठ के पीना, सब कुछ उसकी वो मम्मी तो से कह रही थी कि पूछना। वो पीयूष जो है उनके घर पे भी आया तो वहां भी उसको धमकाया। वो कभी उनके घर नहीं गया, आज तक हमारे घर ही नहीं, कभी भाभी भी नहीं आई, भैया नहीं आए, कोई भी नहीं आते। उसके भाई का भी नाम लिया है, उस लड़के का तो रहने का मतलब ही नहीं है, वो दिल्ली रहता है, दिल्ली, कभी कोई मतलब नहीं है। होली पे कहती है कि होली पे रंग लगाया, वो उसको कुछ भी नहीं करा किसी ने। हम भी होली खेले वहां पे, हम 3 लेडीज 4 लेडीज आप भी ये मानते हैं कि सारे सारे जो आरोप है वो झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं, और झूठ बोल रही है वो लेडीज, उससे जिससे जितनी ज्यादा सजा दी जाए ना वो भी कम है उसको। जी माता, आप पड़ोस के हैं? जी हाँ, एक बार थोड़ा सा आगे आए। क्या नाम है आपका? संतोष। देखिए, ये तो थे परिवार के लोग थे, आप पड़ोसी हैं, आप सच्ची आप बता सकते हैं आपके हिसाब से क्या है, कितनी सच्चाई इनके जो इन्होंने जो बताया पीयूष के बारे में, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल लड़का इतना शरीफ है। हमारी भी तो लड़की कुंवारी थी, वहाँ तो 40 साल हो गए शादी ने। तो आप भी ये मानते हैं कि जो महिला के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो सब बिल्कुल गलत है? गंदी, बिल्कुल के बिल्कुल गंदी है। यानी कि आरोप गलत लगाए हाँ, गए? आरोप बिल्कुल गंदी लगाए हैं के। तो अभी हाँ। आप एसपी से आप मिल गए तो वहां आपने बताई सारी हाँ, बातें? सारी बताई सारे थे। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसके में आगे, क्या कड़ी से कड़ी सजा दे उसको। कड़ी से कड़ी सजा इसको? हाँ, निकाल दो यहाँ से। आप कह रहे हैं यहाँ से निकाल दो, कहाँ एडी से निकाल दो? यहाँ से निकाल दो भैया, और किसी के ऊपर भी असर पड़ेगा फिर, और रहने भी फंसाएंगे। तड़का न मारे, बच्चे भी तो है भैया। माँ मैनू कह रही चाह रही भाई उसने निकाल दो भैया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, वो हमारे पड़ोस में ही रहती है, लेकिन पीयूष है वो एकदम सही लड़का है। आज तक वो हमारे से ही नहीं बदतमीजी करी, उससे क्या करेगा वो। जी, यानी कि पूरा विश्वास है, घर के जैसा बच्चा हाँ है। जी, घर जैसा बच्चा है। 25 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक नहीं देखा हमने। तो ये जो है जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, इनका कहना है कि जो पीयूष जो है वो इतना शरीफ है, और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी यही बता रहे हैं कि जो ऐसी आज तक कोई हरकत हुई नहीं है। चलिए, ये जो है सारा जांच का विषय, पुलिस जो है वो जांच में लगी हुई है, और किस तरह के क्या जो आरोप लगे हैं वो हमने 2 दिन पहले भी आपको पूरी डिटेल दी थी। आज जो है परिवार जो है ये आरोपी पक्ष के, यानी पीयूष मित्तल जिसके ऊपर ये आरोप लगे थे, पीयूष गोयल, माफी चाहेंगे, पीयूष गोयल के ऊपर जो है आरोप जो लगे थे, उसके ये परिजन जो है वो यहाँ आज एसपी से मिलके आए हैं। आपको कैसा क्या लग रहा है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।